डेविड क्या है मेल्सन वेल्सन, मेरे को नाम भी नहीं पता। ये कोई जन्मजात ईसाई नहीं है, ये ईसाई बनाया जा रहा है। ये लोग बुलवा कर आप भीड़ लगाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। वो तो लगभग 10% बचे हैं, बाकी जा चुके हैं। बिलासपुर में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया। दोनों ही पक्ष आमने सामने खड़े हो गए, जिसके चलते तोरवा थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल आरोप लगते हैं कि बिलासपुर में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। ईसाई मिशनरीज की फीडिंग से हिंदुओं को प्रलोभन देकर अवैध तरीके से धर्मांतरित करने के आरोप लगते रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रविवार को भी चर्च में होने वाले संडे प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल होने और उनके धर्मांतरण के प्रयास की शिकायत के बाद पुलिस कार्यवाही के लिए तोरवा पावर हाउस केवटपारा स्थित बैतलहम चर्च पहुंची। पीछे पीछे हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग भी पहुंच गए। इन लोगों को पुलिस के साथ देखकर चर्च में मौजूद लोगों को आक्रामक हो उठे और उन्होंने महिलाओं को सामने कर दिया। इस कारण से पुलिस को बिना कार्रवाई के ही लौटना पड़ा। इधर इस कार्रवाई से नाराज ईसाई समुदाय के लोग रैली बनाकर तोरवा थाने पहुंच गए और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे, जिसकी खबर लगते ही उनकी दुगनी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर इन लोगों द्वारा एक तो गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण किया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया से उन्हें रोकने पर वे उल्टे शिकायतकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया है कि ईसाई समुदाय द्वारा हिंदू संगठन से जुड़े लोगों पर पथराव किए गए, तो वहीं ईसाई समुदाय ने महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगा दिया। इसके बाद तोरवा थाने के भीतर ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, तो वहीं बाहर हिंदू संगठन से जुड़े लोग नारेबाजी करने लगे। बीच में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। सूचना मिलते ही सभी पुलिस के आला अधिकारी तोरवा थाने पहुंच गए। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया, जिसे थाना छावनी में तब्दील हो गया। ईसाई समुदाय का कहना है कि उनके प्रार्थना सभा में दखल दिया जा रहा है, तो वहीं हिंदू संगठन का आरोप है कि शहर के अन्य कुछ स्थानों की तरह गली के भीतर भी मौजूद बैतलहम चर्च में भी अवैध रूप से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते आसपास की बड़ी हिंदू आबादी ईसाई बन चुकी है। इसलिए कड़े कानून बनाने की मांग भी लगातार संगठन के जुड़े लोग कर रहे हैं। इधर पुलिस दोनों ही पक्षों को समझाइश देकर मामले को शांत करने का हम लोग उसी से निकलिए। 10 मिनट लगेगा, मैं चला जाऊँ, ये भी चले जाएगा। आप में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहिए, प्रशासन का सहयोग आप भीड़ लगाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। वो तो लगभग 10% बचे हैं, बाकी जा चुके हैं। आप लोग भी खाली करिए, थाना घेराव टाइप को बना के मत रखिए। हम लोग दोनों हम तो आप एफआईआर कायम कर लीजिए, मैं चला जाऊँ। अरे एफआईआर तो कायम कर ही रहे हैं ना जी, एफआईआर कायम कर रहे हैं और क्या करें। ये बोलने की बात नहीं होती। ये शर्त लगाना गलत है। ये शर्त लगाना गलत है कि हो जाएगा तब जाएंगे, है ना। एफआईआर हो रही है, पूरी कार्रवाई होगी और अच्छे से होगी। आप लोग इधर शांति से घर जाइए, उधर से सबको भेज दिया गया है उस तरफ। जब तक हम उनको खाली नहीं किया, हम आपको नहीं बोले थे जाना। उनको खाली करने के बाद हम बोले बदलने वालों को
ये धर्मांतरण किया जा रहा था, मुझे पूरी तरह से नहीं पता है, पर जितना मैं यहाँ का जानती हूँ, थाने से जानती हूँ, उतना जानती हूँ। मैं आके अंदर घुसी, देखी सारी बहनें पूरा मतलब ना झूठ झूठ बात बोल रही थी ताकि उनकी वीडियो बने देख के। ये मैं देखी यहाँ आके। और जब भाई लोग गए उस समय हमारी बहनें नहीं थी, एक भी बहनें नहीं थी, तो कम से कम 25-26 भाई लोग होंगे। उनको बोले थे 25-26 है, आगे लेडीज को कर दिए और बोले इनको तो हम ही लोग निपटा देते हैं, मतलब मार देते हैं जान से। जब हमारी संख्या यहाँ बढ़ी और देखे तब वो उनको डर होने लगा और अब बोलते हैं कि हिंदू को जाने बोलिए, तब हम निकले। तो ये चीजें हुई है आज, पर ये हमेशा मैं देख रही हूँ धर्मांतरण हो रहा है और छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है और हमारी शासन बिल्कुल चुप है। तो हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिन्होंने धर्मांतरण करवा रहे हैं और हो रहा है वहाँ पे उस समय शासन तो कुछ तो कार्रवाई करे। प्रभात लोग आए हैं प्रेयर करने के लिए, कोई साहू यादव ठाकुर ब्राह्मण कुछ भी होंगे। ये कोई डेविड क्या है नेल्सन वेल्सन, मेरे को नाम भी नहीं पता। ये कोई जन्मजात ईसाई नहीं है, ये ईसाई बनाया जा रहा है। ये लोग बुलवा करके क्या करते हैं, ये 2 बोरी चावल का लालच देके, ये जो 2 बोरी चावल के लालच में, कुछ पैसे के लालच में या कुछ भी सेवा के लालच में ये अपना धर्म बदल लिए हैं। आप एक एक आदमी का नाम पूछ लेना, ये सब हिंदू ही निकलेंगे, ये सब हिंदू ही निकले। ऐसा नहीं कि ये लोग जन्मजात ये लोग ईसाई रहेंगे, ये जन्मजात हिंदू ही है। ये हिंदुओं को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके, लालच देके, प्रलोभन दे करके, जैसा भी है ये लोग कन्वर्ट करा रहे हैं। आप एक एक महिलाओं से नाम पूछ लो, ये पूछिए कि इनके बाप दादा कौन है, बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे। अरे आप 5 साल पहले का नाम पूछेंगे तो ये बताएंगे कि ये शिव जी ने अभिषेक करते थे। इनको लालच दिला करके, डर दिखा करके या कुछ भी प्रलोभन से इनको ईसाई बनाया जा रहा है। और ऐसे ईसाई देखो, हिंदुओं को कन्वर्ट करेंगे तो बर्दाश्त नहीं, प्रेयर करना है तो ईसाई ही करे। हिंदुओं को बुला के प्रेयर करवाएंगे तो बिल्कुल हिंदू समाज भी चुप नहीं रहेगा। अब नहीं सही वो बदल के नहीं वो, अरे धर्म बदलने वाले को क्या आप लोग मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे थाने में पहुंचे? बेथेल चर्च ऑफ गॉड का मैं पासवान हूँ, जिसके यहाँ पे चर्च में आज के सवेरे ठाकुर राम सिंह और उसके 20-25 साथियों के साथ हमारी आराधना में विघ्न डाला गया। जबरन प्रवेश करके हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। महिलाओं के पूछने पर उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई, जान से मारने की उनको धमकी दी गई और हर प्रकार से वहां पर एक बहुत खराब सा वातावरण वहां पर बना, एक रोष का वातावरण वहां पर वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। और हमने अपने बीच बचाव में प्रशासन के जो लोग वहां पर थे, हमने उनसे आग्रह किया कि आप स्थितियों को नियंत्रण में रखिए, पर वहां पर कोई खास सहयोग हमको नहीं मिला और इस स्थिति में हमारी सारी आराधना समाप्त हुई और फिर हम यहाँ तक आए हैं। पर मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है कि इस तरीके का वातावरण कुछ लोगों के द्वारा, विशेष करके ठाकुर राम सिंह और उनके द्वारा जो लोग आपराधिक गतिविधि में है या फिर उसी वातावरण के हैं, हमारी महिलाएं बहनें जो साथ में हैं, आज उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसीलिए हम लोग पिछले 3 घंटे से 2.5 घंटे से थाना परिसर में है कि हमें सुरक्षा दी जाए और हमारा लिखित लग रहे हैं आपके ऊपर कि धर्मांतरण वहां पर किया जा रहा है। नहीं, वहां पे कोई धर्मांतरण का काम नहीं होता है और वो श्रद्धा का स्थान है। जैसे लोग मंदिर, मस्जिद और विभिन्न स्थानों में स्वतंत्रता पूर्वक जाते हैं, इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं। हमने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया, कभी किसी को रोका नहीं और किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं किया। ये झूठा आरोप हम पर लगाया जाता है और यहाँ पर उपस्थित वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं यहाँ उपस्थित जिनके जो हम वहां पर थे। इनमें से कोई भी नहीं कह सकता कि हमको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया गया। जब हम थाना परिसर में पहुंचे तो हमारे विश्वासी एक भाई जो साथ में आए हैं, बाहर से उस ठाकुर राम सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा पथरवाह किया गया तो कुछ महिलाओं को पीठ में लगा, पर एक भाई को होंठ में लगा और उसका एक दांत टूट गया, खून निकल रहा है।
डॉक्टरी मुलाजे के लिए भेजे गए हैं। और ये सब बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि ये थाना परिसर में हो रहा है। हम इसके बाद कहाँ जाए, क्या करें? आप आवाज सुन रहे हैं वहां पर कि कैसा वातावरण है। कुछ प्रियजन हमसे जब मिलने के लिए भी यहाँ पर आए कि क्या हो गया, तो उनके साथ बाहर में मारपीट की गई। भाई किशोर जो है उनको घसीट कर मारा गया, उनका मोबाइल तोड़ा गया, और ये सब कैमरा सीसीटीवी के कैमरे फुटेज में दिख रहा है। ये ऐसा वातावरण है, हम बहुत भयभीत हैं इस बात को लेकर के। मेरा नाम पास्टर विजय सिंह है, बेथेल चर्च ऑफ गॉड का पास्टर। आज रविवार की आराधना के लिए बैतल चर्च ऑफ गॉड में आराधना संचालन करने के लिए भाई लोग गए हुए थे, और उस चर्च में बहुत से लोग अपनी प्रार्थना दुआ आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज लोग वहां पर उपस्थित होने लगे। उसी बीच में दौरान में ये देखा गया है कि बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध स्वरूप धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हुए चर्च पे हमला किया गया, जिसकी हम सब ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज इसकी भर्त्सना करता है, विरोध करता है। और क्योंकि हमें संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्था को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिया गया। और धर्मांतरण के विषय में माननीय केरल हाई कोर्ट का भी स्पष्ट धर्मांतरण के संदर्भ में जजमेंट आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर चुका है। स्पष्ट धर्मांतरण के बारे में ये बताया गया है कि धर्मांतरण वह होता है जब एक व्यक्ति अपने धर्म को, मूल धर्म को छोड़कर विधिवत दूसरे धर्म को विधिवत कलेक्टर के मार्फत, कलेक्टर को ज्ञापन देके, सूचना देके, उनसे परमिशन के द्वारा दूसरे धर्म को ग्रहण करता है और पूरे रूप से वह दूसरे धर्म का अनुयायी हो जाता है, तभी वो धर्मांतरण कराता है। धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी धर्म समुदाय के पास अगर वो अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए, मीटिंग के लिए किसी भी जगह में जाता है तो वो धर्मांतरण नहीं कराता। यदि किसी भी भाई को धर्मांतरण से आपत्ति होती है तो अपनी लिखित सूचना, शिकायत अपनी पुलिस थाना में करे, प्रशासन उसकी जांच करे। जांच विवेचना के दौरान अगर कोई अपराधी हमारे समाज से लगता है कि इनके द्वारा गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रशासन के मौजूदगी में नारेबाजी करना, लोगों को धमकी चमकी देना, गोली मारने की आह्वान करना, ये जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध है। ये लगातार हमारे समाज को, अल्पसंख्यक समाज से हमें को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू खतरे में है बोलते हैं, पर हिंदू खतरे में नहीं, बहुसंख्यक के रूप में हिंदू पाए जाते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता, बड़े अधिकारी, सारे अधिकारी तो है ना हिंदू, तो फिर हमारा देश खतरे में कैसे है? जब हमारे देश में संविधान ने हमें अधिकार दिया तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार और किसी भी धर्म को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है, शिकायत मिलती है या किसी प्रकार का प्रलोभन देके किया जा रहा है तो आप उसकी शिकायत थाने में कीजिए, थाने से उसकी जांच विवेचना करने के बाद उनके अपराध दर्ज किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ, समाज के लोगों के साथ, हर क्षेत्र में, हर थाना में, हर जगह में जितने भी चर्चेस हैं, हाउस चर्चेस को बंद कराया जा रहा है, जो कि यह गलत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का घटना बार बार हम थाने में जाते हैं और हमारे लोग उसके बारे में बताते हैं और थाने में जाके ज्ञापन ले लेते हैं और कोई समुचित कार्रवाई नहीं करते, जिनसे इनका एडवर्ड मसीह तोरवा थाना क्षेत्र के केवटपारा में दो अलग अलग समुदाय के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष यहाँ तोरवा थाना में आया था। दोनों पक्ष से पृथक आवेदन प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष का यहाँ पर विवाद था कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय अपने अपने पक्षों में पूजा पाठ कर रहा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। मारपीट की घटना की बात सामने आ रही, और इसमें एक पक्ष का कहना था कि जब वो यहाँ पर आ रहा था तो दूसरे पक्ष के द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंके जाने पर एक व्यक्ति के चेहरे पे हल्की सी चोट आई है, उसमें पुलिस द्वारा मुआवजा कराया जा रहा है और उसमें भी आवेदन लेकर जांच पर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण का आरोप है, इसकी जांच हुई है। मैंने बताया ना, जो भी आवेदन दिए जा रहे हैं, आवेदन में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।